आज आप देखेंगे कि हिंदू धर्म हिंदू धर्म और ब्राह्मणों को गाली देना एक फैशन बन गया। अभी एक डिग्री कॉलेज का प्राध्यापक कविता का पाठ कर रहा था, बच्चों को कह रहा था कि तुम जो है ज्ञान का दीप जलाना, कांवड़ लेकर न जाना। वो प्राथमिक विद्यालय का भी शिक्षक बनने की योग्यता नहीं है, कृपा पर जो है वो नौकरी पाया है। और कितना सरल है हिंदू धर्म में उपदेश देना। और कांवड़ का वह महत्व है, और धर्म का मतलब ही होता है कि अपने कर्तव्य का पालन करना। जो आज के विद्यार्थी किस तरह से आचरण कर रहे हैं और पहले के विद्यार्थी किस तरह के आचरण करते थे, पहले का समाज कितना स्वस्थ था, विद्यार्थी कितने स्वस्थ थे, और न केवल अपनी आत्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति, शैक्षणिक उन्नति और सामाजिक दायित्व में अपने माता पिता गुरुजन का सम्मान कितना ज्यादा गहराई से जुड़ा हुआ था। वो समय ज्यादा उपयुक्त था कि अभी का समय ज्यादा उपयुक्त हो जाता। उसी कांवड़ यात्रा, उसी विधान के उपज है आदि शंकराचार्य। उस तरह की प्रतिभा विश्व में कभी पैदा हुई भूतो न भविष्यति। उसी के उपज है पारणी। 1000 वर्ष हो गया, संजीव जी आप विद्वान आदमी हैं, पारणी के अष्टाध्यायी में आज तक से कोई ऐसी विभूति पैदा नहीं हुई कि जो एक कौवा भी लगा दे उनके व्याकरण में। अंग्रेजी के व्याकरण में कितने चेंजेस आ गए। हम लोग और आप जब विद्यार्थी काल में पढ़े थे अंग्रेजी के ग्रामर और आपके ग्रामर में जमीन आसमान का अंतर। लेकिन कई हजार वर्ष बीतने के बाद भी कभी जो है एक कौवा भी जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी व्याकरण में नहीं लगाया जा सकता। पतंजलि उसी परंपरा के द्योतक थे, है ना। कालिदास उसी परंपरा के द्योतक थे कि जर्मनी का विद्वान गेटवे ने कहा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अध्याय का 4 श्लोक, इसको श्लोक चतुष्टयी बोलते हैं, पूरे यूरोप के लाइब्रेरी पर भारी पड़ेगा। इतनी बड़ी बात है। उसी परंपरा के वाल्मीकि हुए, उसी परंपरा के तुलसीदास हुए, उसी परंपरा के वात्स्यायन हुए जिन्होंने ब्रह्मचारी रहते हुए भी कामशास्त्र लिखा, जो पूरे विश्व का इस काम कला पर आधारभूत ग्रंथ के रूप में माना गया है। उसी परंपरा के विवेकानंद भी हुए, इनकी पूजा उनकी माँ ने जो है वही वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के बगल में वीरेश्वर महादेव से जो है कराने के बाद उनको जो है पुत्र की प्राप्ति हुई। और विवेकानंद का पहला नाम वीरेश्वर था। उनकी माँ बिले बिले कहकर पुकारती थी। और विवेकानंद नाम जो है खेतड़ी के राजा जब वो धर्म संसद में जा रहे थे, उसके पहले अपने यहाँ बुलाकर उनको विवेकानंद की उपाधि दी थी। उसी परंपरा के जो है वो द्योतक। तो ये एक फैशन बन गया है। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप इस्लाम और ईसाइयत के बारे में बोले, वहां तो और ज्यादा कुरीति है। वहां तो बकरीद के नाम पर हजारों नहीं लाखों जो है लाखों जो है जानवरों की हत्या कर दी। उस पर आपकी कविता लिखने का साहस नहीं हुआ। तजिया निकलता है, कितने गुंडागर्दी होता है, उस पर आपको लिखने का नहीं होता। अरे कांवड़ यात्रा ही ऐसा है कि व्यक्ति और जो भी उसके जा रहे हैं उसमें एक भावना ऐसी विकसित होगी, उसका मन स्वस्थ होगा, उसका तन स्वस्थ होगा, तब वो जो है कालिदास बनेगा, तब वो पतंजलि, पाणिनि और शंकराचार्य बनेगा। आज के युग में आप देखिए, आज के अभी जो युग में कोई उस लेवल का कोई एक भी विद्वान पैदा हो, कोई एक भी ग्रंथ उस लेवल की जो है व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी जो है राष्ट्र के उत्थान के लिए अपना लगा दिया, वैसे ब्राह्मणों को गाली देने का फैशन बन गया ये। और ईसाई धर्म में, मुसलमान धर्म में तो भी मस्जिद होता, वो भी तो चंदे की और दान के पैसे पर पलते, उनको तो कोई नहीं करता। भारत के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो सारे सरकार द्वारा अधिकृत कर लिया गया। वहां उनका कोई अधिकार नहीं। छोटे मोटे मंदिरों पर है, उससे क्या होता है। आज हमारे आपके यहाँ समाज में कोई
जो है कर्मकांड कराने के लिए तैयार नहीं। 10 ब्राह्मणों को जुटाकर भोजन कराना गांव में मुश्किल हो, कोई नहीं जाना चाहता, और गाली देना देना। विश्व आज कृतज्ञ हो रहा है ब्राह्मणों के प्रति, और जब देख रहा है कि काम शास्त्र, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, वास्तु शास्त्र ये कौन दिया, तो उन्हें पता चला कि कोई भारत में एक ब्राह्मण जाति है जो दिया, वो जो है ये सारे जो चीजें विश्व मानवता के लिए, विश्व के कल्याण के लिए दिया, और वो कृतज्ञ हो रहा है और आप कृतज्ञ हो रहे हैं। पीढ़ियां बीत गई जो है, और सबसे गरीब अगर कोई है, किसी भी कहानी कथा में या प्राचीन पढ़ेंगे तो किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता है। अरे ब्राह्मणों का तो जय जयकार होना चाहिए, समाज इतना कृतज्ञ हो गया। विलुप्त ज्ञान विज्ञान को पुनर्जीवित करने का काम ब्राह्मणों को, और जो विकृत ज्ञान विज्ञान है उसको शोधन करने का कार्य जो है ब्राह्मणों का। पूरी पीढ़ी लगा दिया समाज के लिए और बना रहा। और आज आप एक टूल किट के रूप में, एक जो है स्वतंत्रता के आंदोलन में सबसे ज्यादा फांसी पर चढ़ने वाले, काला पानी की सजा भोगने वाले कौन थे? आप रिकॉर्ड देख लिए पब्लिक डोमेन पर, 80% से ऊपर ज्यादा ब्राह्मण थे। जितने भी सामाजिक सुधार हुए हैं, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो या ईश्वरचंद विद्यासागर, सब में जो है ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़ कर दी। सबसे ज्यादा अगर किसी को सताया गया मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में, तो ब्राह्मणों को सताया गया। और सबसे ज्यादा अगर किसी की हत्या हुई मुगल काल में और अंग्रेजों काल में, तो ब्राह्मणों के। और आज आप अपनी योग्यता बढ़ा नहीं रहे हैं, और सब ब्राह्मण से घृणा करता है और बनना चाहता है सब ब्राह्मण। तो इतना कृतज्ञ समाज जो है पूरे विश्व में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये जो है, अगर ये सब चीजें हटा दिया जाए तो भारत दरिद्र हो जाएगा। इसके पास कुछ साहित्य बचेगा ही नहीं। जो इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी लगा दी, और बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी संकीर्णता के, ब्राह्मण उदात चीजों से जो सत्य था वो सत्य। आज राम की पूजा, कृष्ण की पूजा इस कारण से हो पा रही है कि उस तरह के साहित्य सृजन का काम ब्राह्मणों ने किया।